बहुत जल्द कौम देखेगी। अबसार आलम साहब और तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबसार साहब, आपने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी गुफ्तगू मुलाहिजा की। एक ही बात है, एक ही पैगाम है और ये वो मौका जिस पर पूरी कौम यकज़बान है। गवर्नर साहब का भी ये कहना था कि अगर तो भारत ने असूल तोड़े हैं तो हम भी असूल तोड़ेंगे। देखिए, ये बात गवर्नर साहब ने की है, ठीक की होगी। अभी तक तो पाकिस्तान ने असूल नहीं तोड़ा। 2019 में अगर आप देखें तो जो अभी तलत साहब जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। 2019 में भी बालाकोट पे जब हमला हुआ था तो वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुआ था। लेकिन इस बार उन्होंने बहावलपुर और मुरीद के दो जगहों पे बॉर्डर क्रॉस किया। पंजाब का मेन एरिया है और पंजाब जाहिर है बैटलफील्ड होगा डेफिनेटली। आज ही आपने देखा होगा कि राजस्थान में इन्होंने मशकें शुरू की थी, राफेल वहां पे शिफ्ट किए थे। और ये जो बहावलपुर पे अटैक हुए हैं ये वहीं से इनके तैयारे आए हैं। और उसमें जो ये जिक्र किया है ना तलत साहब ने कि वो उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, तो उसकी वजह ये है कि ये जंग जो अब शुरू हुई है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की जंग है। जो 100 उनके पास जो राफेल के साथ मिसाइल्स हैं मेटेओर और ब्राह्मोस, तो वो मेटेओर जो है 180 किलोमीटर दूर से भी, पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर से भी वो हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास भी जो J-10C है और जिसमें PL-15 मिसाइल चाइना के, तेरा भी चाइना के, मिसाइल भी चाइना के, उसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर है। और पाकिस्तान को एज है और पाकिस्तान ये बार बार बात कर चुका है कि इंडिया के ऊपर हमें एज है। और पिछली दफा भी जो राफेल का 29 अप्रैल की रात को वो उन्होंने कोशिश इसी तरह की थी कश्मीर पे हमला करने की, और उसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया था क्योंकि इंडिया को अंदाजा हो गया था कि ये पाकिस्तान उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उनके जैम किए थे उनके कम्युनिकेशन सिस्टम। इस बार एग्जैक्टली क्या हुआ है अभी तक तफसीलात नहीं आ रही, लेकिन इंडिया ने रेड लाइन ये क्रॉस की है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं। और तलत ने ये बताया कि ड्रोन भी अगर शायद उसमें अगर इस्तेमाल हुए हैं तो फिर पाकिस्तान भी ये सारा जवाब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के जरिए और ड्रोन्स के जरिए, और उसमें कामिकाज़ी ड्रोन्स भी हैं जो यहाँ से जाएंगे और टारगेट्स पे गिरेंगे। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब ने जो कहा है वो इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस की है सिविलियंस पे हमला करके और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। डिस्प्यूटेड एरिया पे सिर्फ उसने हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान भी अब इसका जवाब जब चाहे, एस्केलेशन पाकिस्तान के हाथ में है, जब चाहे, जहां चाहे, जितनी चाहे कर सकता है। मेरा ये जाती ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर में इंडिया के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करेगा और जो वाटर रिलेटेड उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट करेगा, क्योंकि दो जगह पे इंडिया इस वक्त बिल्कुल कमजोर है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी उसने जो अनाउंस किया है, तो उसके बाद लेजिटिमेट राइट है पाकिस्तान के पास कि वो इंडस रिवर बेसिन के जितने दरिया हैं उन पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, पावर हाउसेज हैं, मैं डैम्स की बात नहीं कर रहा, वो टारगेट कर सकते हैं। और जो उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं जहाँ से तैयारे उड़े हैं और उन्होंने जो टारगेट किया है उसमें राफेल इस्तेमाल हुए हैं, उनकी जो बेस है और श्रीनगर में भी वो मौजूद हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान वहाँ पे हमला करे और उनके तैयारों को निशाना बनाए और उनके जो डेपो हैं और उनके जो दूसरे जो मिलिट्री टारगेट्स हैं साथ रहिए, उनके अफसार साहब साथ रहिए हमारे।